टॉस किया जाएगा वहां पर। हेलो। नहीं नहीं नहीं। वहां पर कैमरामैन की ओर से फोकस किया जा रहा है आपके ऊपर। 2 मिनट के बाद टॉस किया जा रहा जाएगा वहां पर स्क्रीन के ऊपर। आप दोनों ही टीम को देख सकते हैं वहां पर स्क्रीन के ऊपर। बहनान टाइगर्स वर्सेस ओमसा 11 के बीच फाइनल मुकाबला। टॉस किया जाएगा वहां पर। पवन भाई यादव और कीर्तक भाई की ओर से अक्षर स्पोर्ट्स की ओर से वहां पर टॉस किया जाएगा। दोनों ही कप्तान नन ठक्कर और विकास महाला टॉस के ऊपर जुड़ चुके हैं वहां पर। फहद भाई की टीम बानन टाइगर से टॉस जीता है। डिसीजन अभी पेंडिंग है वहां पर। कुछ सलाह मशवरा किया जा रहा है वहां पर। टीम मीटिंग बुलाई गई है वहां पर अर्जेंट। डिसीजन विकास माला। न्यूज फ्रॉम द सेंटर। बहनन टाइगर वन द टॉस चूज टू।
बानान टाइगर्स ने टॉस जीत कर वहां पर बल्लेबाजी का फैसला किया है और आमंत्रित किया है फील्डिंग के ऊपर ओमसा 11 को। आगे का हाल साथी और सहयोगी कमेंटेटर अकीब शेख सुनाएंगे। हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो बस जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे। हेलो चेक। हेलो बादल। हेलो चेक। देखिए दोनों टीम यहाँ पर मेगा फाइनल की शुरुआत होगी। बानान टाइगर्स की ओर से वहां पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सिक्का उछाला गया था पवन भाई यादव की ओर से, गिरा है वहां पर बानान टाइगर के पक्ष में और विकास रबाड़ा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रजवाड़ी कप सीजन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर जिसका पूरा श्रेय जाएगा धर्म राठौड़, सोहम देसाई, पृथ्वी दरबार, विशाल बामने, मंथन भट्ट और ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर यश जानी की ओर। दोनों टीम यहां से अच्छी तरीके से खेले, फाइनल चैंपियन होकर जाए, ऐसी यहां से शुभकामना ऑर्गेनाइजर कमेटी और एज ए कमेंटेटर्स की ओर से दी जा रही है। ओम साई 11 धर्मपुर की बात की जाए तो मनीष भाई पडियार की टीम गेंदबाजी के ऊपर और बाहनान टाइगर्स फहद भाई बाहनान की टीम बल्लेबाजी के ऊपर रहेगी। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला एसएफ स्पॉट। देखिए प्रेक्षकों के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्रेक्षकों के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है एनआर ग्रुप के ऑनर पवन भाई यादव की ओर से। एक हाथ से जो भी प्रेक्षक कैच करेंगे उसको 300 रुपया दिया जाएगा पवन भाई यादव की ओर से, और दो हाथ से जो प्रेक्षक कैच करेगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा। प्लेयर के लिए कोई इनाम है नहीं, प्रेक्षकों के लिए इनाम है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेक्षक मित्रों के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गेंद दी जाए। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर सर जा पहुंचे बीच मैदान के ऊपर, सुधीर पटेल और मनीष पटेल सर। देखिए पुरानी गेंद अवेलेबल है नहीं, गेंद अगर गुम हो जाएगी तो वहां पर नई गेंद दी जाएगी। पहला ओवर रहेगा, दूसरा ओवर रहेगा, तीसरा ओवर रहेगा, चौथा ओवर रहेगा, पांचवा ओवर रहेगा या आखिरी ओवर रहेगा, ये बताया जा रहा है। सटीक डिसीजन है वहां पर सोहम देसाई का। आज पूरे दिन काफी मेहनत की है वैसे पृथ्वी दरबार और सोहम देसाई की जोड़ी ने। उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे 3 क्वालिफाइड अंपायर, हमारे साथ सभी जनता यहाँ पर जुड़ चुकी है। धर्मपुर रजवाड़ी नगरी और रजवाड़ी कप का मेगा फाइनल मुकाबला, ओम साई 11 धर्मपुर मनीष भाई पडियार की टीम और बानान टाइगर्स फहद भाई बानान की टीम। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, जिसका पूरा श्रेय जाएगा डीजे हैरी की और उनके ऑनर है हिरेन पटेल और ऑपरेटर के ऊपर है करण। देसी टिमली का मजा लुटवाएंगे हमें मेगा फाइनल मुकाबले में। वैसे देखा जाए तो मैनेजर है हर्षल, हमारे एसएफ स्पॉट के सलमान भाई फुलत का ये चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिसके यहाँ पर ऑपरेटर है मोहसिन फुलत और कैमरामैन हर्षिल जादव द मैन फ्रॉम मुंबई। साथ ही यहाँ पर कमेंटेटर यश जानी जिन्होंने अच्छा यहाँ पर मनोरंजन करवाया, हमारे स्कोरर कमलेश नायक और मैं क्रिकेट कमेंटेटर आकिब शेख। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे हैं। रईस और तंजीम कादरी की जोड़ी गेंदबाजी के ऊपर कौन से गेंदबाज को शामिल करेंगे तो फिलहाल कुछ देर के बाद जरूर पता चलेगा। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो बेस्ट गेंद बल्लेबाज के ऊपर पहले पायदान के ऊपर है हार्दिक पटेल। बहुत सारे यहाँ पर इनाम रखे गई है, बाइसिकल दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए अक्षय स्पॉट अक्षय बाई की ओर से। बल्ला भी दिया जाएगा ऑन स्पॉट के ऑनर हार्दिक भाई सोलंकी। देखिए हर एक गेंद आप ले रहे हैं ना, ये हार्दिक सोलंकी की देन है, हमें उनकी ओर से स्पॉन्सरशिप की गई है ऑन स्पॉट। और हार्दिक भाई से मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्कोरर और हमारे कमेंटेटर्स को भी आप एक एक टी शर्ट देंगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला मेगा फाइनल खेला जाएगा
दूधिया रोशनी में नहाता हुआ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, जिसका पूरा श्रेय जाएगा इस ग्राउंड के ऑनर भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। मेगा फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक चर्चा विचारणा की गई वहां पर विकास रबाड़ा की ओर से, यानी कि टारगेट को सेट करना चाहते 60 से 70 रनों का टारगेट मेगा फाइनल के लिए। अब कम से कम स्कोर के ऊपर रोकने का भी प्रयास करेंगी ओमसा 11 धर्मपुर, मनीष भाई पटियार की टीम और फाहद भाई बहनान की टीम बल्लेबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है रईस और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तंजीम कादरी और गेंदबाजी के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर करेंगे द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर भार्गव गावित। चलिए वहां पर अंपायर सर का इशारा आ चुका है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस पहली गेंद के ऊपर सामना करने के लिए तैयार है। मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर जयदीप बारसोल, बल्लेबाज के लिए दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर दीप आहिर और डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर तैनात है, शायद नन ठक्कर है वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके बाद 9 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। विकेट कीपर है केयूर आहिर, गेंदबाजी के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर भार्गव गावित पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। देखिए वहां पर स्लॉकशिप करना चाहते थे, लाउड अपील जरूर की गई थी। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी है। रही स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर वहां पर भार्गव गावित और तंजीम कादरी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बीच वर्टिकल बल्ले से ड्राइव किया है पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील करेंगे एक के साथ बानान टाइगर ने अपना अकाउंट ओपन कर चुकी है टीम। मेगा फाइनल ये मुकाबला चलता हुआ रजवाड़ी कप सीजन नंबर 3 खेला जा रहा है। लगातार बैक टू बैक तीसरे सीजन में खेलते हुए ओमसा 11 धर्मपुर की ओर से जयदीप बारसोल। डाउन द ग्राउंड खेला है, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर कारपेट के सहारे स्ट्रोक को खेला था। जब तक गेंद को फील करेंगे जयदीप बारसोल 1 रन मिलेगा और एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है भार्गव गावित, एक इमर्जन खिलाड़ी धर्मपुर टेनिस क्रिकेट के लिए, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन वहां पर क्रिकेट खेला है। आने वाले वैसे देखा जाए तो कुछ 2 से 3 सालों में ऐसा पहला विकेट गिर चुका है। रईस बैक टू डग आउट डीजे। पहला विकेट गिर चुका है। वहां पर रईस आउट हो जाने के बाद अपने डगआउट की ओर बल्लेबाजी के ऊपर साकिर कालू ने प्रस्थान किया है। देखिए अभी तक 2 दिन का ये क्रिकेट कार्निवल था, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी साकिर कालू की ओर से। ये मेगा फाइनल मुकाबला किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पारी के प्रारंभिक ओवर में विकेट निकाल कर दिया है यहाँ पर गेंदबाज भार्गव गावित ने। क्रिक हीरोज के माध्यम से यहां पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। जो भी मैन ऑफ द मैच हुए उनसे गुजारिश है यहीं पर आपको रहना है, आपको सम्मानित किया जाएगा। पारी का यह प्रारंभिक ओवर भार्गव गेंदबाजी के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, वहां पर लाउड अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इस बीच नकार दिया है हमारे मैन अंपायर्स ने।
नॉट आउट, वहां पर डॉट गेंद काउंट की जाएगी। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ भार्गव गावित गेंदबाजी के ऊपर। कल आउट अपील जरूर की गई थी मैन अंपायर्स के ऊपर है मनीष। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, साकिर कालू स्ट्राइक के ऊपर। फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर मिलन पटेल, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर 1 रन मिलेगा। देखिए फुल चर्चा कम खर्चा वाला ओवर समाप्त किया वहां पर ओमसा 11 धर्मपुर की ओर से भार्गव गावित ने अपने कोटे का पहला ओवर 3 रन खर्च किए और एक सफलता। बानान टाइगर का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। જેટલા તમારા હગા વાલા હોય એને લેતા આવજો। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर को शामिल किया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से वहां पर ऑक्शन में भरोसा जताया था मनीष भाई पटियार की ओर से, और उसी प्रकार का परफॉर्मेंस वहां पर रहा है नन ठक्कर का। फिलहाल ये खराब गेंद, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज साकिर कालू ने, गेंद को भेजा सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या जा पहुंची है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक आइकॉनिक प्लेयर गेंदबाजी के ऊपर है वहां पर नन ठक्कर, और बल्लेबाजी के ऊपर है साकिर कालू, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तंजीम कादरी। बल्लेबाज के लिए वाइड लॉन्ग ऑन खुला छोड़ दिया है। डीप मिड विकेट के ऊपर कोई खिलाड़ी है नहीं। देखिए जिसकी फितरत डीप मिड विकेट के ऊपर वहां पर दीप आहिर खड़े हैं, और मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर है जयदीप बारसोल। लॉन्ग ऑफ के ऊपर भार्गव गावित, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट साकिर कालू के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर। नन ठक्कर गेंदबाजी के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बल्ले का टॉप एज है वहां पर ध्रुव, देखिए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर विकेट मिलेगा यहां से। ये दूसरा, साकिर कालू बैक टू डगआउट डीजे। जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, 11 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। ये फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला, बड़ा मंच, बड़ा खिलाड़ी आ पहुंचा है बीच मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है विकास रबाड़ा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी सेमीफाइनल मुकाबले में। रबाड़ा के लिए मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, हार्दिक की दिशा में स्टोक को खिला है वहां पर। जब तक गेंद को फील करेंगे रन लेने की चेष्टा को खारिज किया जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, रन संख्या है 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नन ठक्कर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और रिवर्स अटेम्प्ट क्या है, क्या स्ट्रोक खिला है वहां पर विकास रबाड़ा ने, गेंद को भेजा है सीधे आउट ऑफ पार्क।
डबल डिजिट में स्कोर जा पहुंचा है, 13 रन। अपने व्यक्तिगत स्कोर की अगर बात की जाए तो रबाड़ा ऑफ द मार्क सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। वहां पर बल्लेबाज रबाड़ा ने, एक आइकॉनिक प्लेयर है, वैसे काफी भरोसा जताया था फहद भाई बहनान ने, और सेमीफाइनल मुकाबले में किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार थे बल्लेबाज। हवा में गेंद बल्ले के स्लाइस के ऊपर टकराई है शीपर कवर की, और देखिए वहां पर इस बार मौका मिलेगा नहीं। वेदांत बिसारा ने यह कारनामा कर दिया है। विकेट नंबर ये तीसरा विकास रबाड़ा बैक टू डगआउट। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत आभार यहाँ पर हमारे अंपायर मनीष सर, जिस प्रकार से मनोरंजन करवाते हुए बीच मैदान के ऊपर। देखिए नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आप पहुंचे, जिन्होंने मुस्लिम समाज को लिए टेनिस क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में रईस कादरी बल्लेबाजी के ऊपर 3 विकेट गवा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस पारी के पहले 2 ओवर में किया जा रहा है नन ठक्कर और भार्गव गावित की ओर से ओमसा 11 धर्मपुर के लिए। पांच गेंदे 10 रन 2 सफलता। रबाड़ा को वहां पर आउट करने के बाद पवेलियन का रास्ता दिखाया गेंदबाज नन ठक्कर ने। बल्लेबाजी के ऊपर रईस कादरी आप पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक असर ये 5 गेंद यानी कि पावर प्ले की आखिरी गेंद। लाउड अपील, इस बीच उसका ज्यादा विश्वास कम नकार दिया है अंपायर सर ने। शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर जब तक गेंद को फील करते तब तक रन लेने की चेष्टा को खारिज किया है। देखिए पेस का इस्तेमाल किया था वहां पर नन ठक्कर ने। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अमन जो टेनिस क्रिकेट में फील्ड रहते हैं वही फील्डिंग के साथ पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से भार्गव गावित। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज तंजीम कादरी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रईस कादरी। बानान टाइगर्स फहद भाई बानान की टीम बल्लेबाजी के ऊपर और मनीष भाई पडियार की टीम गेंदबाजी के ऊपर। ओमसा 11 धर्मपुर। विकेट कीपर के यू राहिर, शॉटिस थर्डमैन के ऊपर हार्दिक सोलंकी। गली के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। ऋतुराज शायद फील्डिंग करे गली के क्षेत्र में 38 सर्कल के अंदर। बल्लेबाज तंजीम कादरी के लिए डीप स्क्वेयर लेग, डीप इन विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी लेग साइड के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर, सटीक ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है। देखिए बल्ले का मुंह जहां पर बंद किया था वहीं पर गेंद डिलीवर की थी। वहां पर गेंदबाज भार्गव गावित ने डॉट गेंद के साथ पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर कार्ड रुक चुका है। रन संख्या है 13 रन। बानान टाइगर्स। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद। लगातार बिंदी गेंद का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर। यह मेगा फाइनल मुकाबला ओमसा 11 धर्मपुर मनीष भाई पडियार की टीम और बहनान टाइगर फहद भाई बहनान की टीम। क्या आने वाले मॉनसून में शायद एक बहुत ही बेहतरीन रबर बुल का भी ऑर्गेनाइजर किया जा रहा है अनिल बारिया की ओर से।
ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स। वहां पर है, इस बार फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर। जब तक गेंद को फील करेंगे वेदांत बिसारा लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर 1 रन काउंट किया जाएगा और 1 के साथ रन संख्या जा पहुंची है बानान टाइगर्स। 14 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। एक अच्छी अंपायरिंग वैसे देखने को मिली है लगातार दूसरे दिन 3 क्वालिफाइड अंपायर सर की ओर से। हमारे स्कोरर कमलेश नायक, हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर यश जानी लगातार 2 दिन से वहां पर यहाँ पर ये करते हुए। आज वैसे देखा जाए तो सुबह 10 बजे पहला मुकाबला शुरू हुआ था, अभी 12 बज चुके हैं, यानी कि ये तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। अच्छी गेंद थी इस बीच, वहां पर आगे डाली हुई गेंद, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद के साथ रन संख्या रुकी हुई है 14 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस वहां पर किया जा रहा है भार्गव गावित की ओर से मेगा फाइनल मुकाबले में। अच्छा स्ट्रोक है इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, ऊंचाई बहुत है, दूरी है नहीं, वहां पर जयदीप बारसोल है तो एक अच्छा कैच तय है और जाना पड़ेगा यहां से रईस कादरी बैक टू डगआउट। आज बीच मैदान के ऊपर आप पहुंचे हैं दयाराम माहला। दयाराम माहला नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है भार्गव गावित की। अगर बात की जाए तो एक असर ये 5 गेंद 4 रन 2 सफलता और 2.5 की इकोनॉमी से ये गेंदबाजी की जा रही है और नेविया हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो एक कम से कम इकोनॉमी से गेंदबाजी करने वाले ये गेंदबाज बन चुके हैं भार्गव गावित। गौरांग गज्जर की ओर से पानी की सुविधा यहां पर प्रोवाइड करके दी गई थी, का बहुत बहुत आभार। विकास भाई यादव और पवन भाई यादव की ओर से हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर एनआर ग्रुप के ऑनर। बॉल के स्पॉन्सर है ऑन स्पॉट हार्दिक भाई सोलंकी। नए बल्लेबाज फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है दयाराम माहला। हल्के हाथों से टैप किया है, रन लेने की चेष्टा को खारिज करना पड़ेगा। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर, फुल चर्चा कम खर्चा वाला ओवर समाप्त हुआ। भार्गव गावित ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और क्रिक हीरोज के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मैप बनाया हमारे स्कोरर कमलेश नायक ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 14 रन। 1 रन सिर्फ खर्च किया और 1 सफलता। पहला हाफ समाप्त हो चुका है, 14 रन बने हैं और पहला हाफ रहा है फील्डिंग टीम ओमसा 11 धर्मपुर मनीष भाई पटियार की टीम के नाम, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए वैसे देखा जाए तो विकेट के ऊपर मौजूद है तंजीम कादरी और दयाराम माहला। आने वाली 18 गेंदें यहां से बची हुई है, कौन से गेंदबाज को शामिल करेंगे पारी के चौथे ओवर में ये भी देखना पड़ेगा, या फिर खुद आइकॉनिक प्लेयर नन ठक्कर आएंगे पारी का चौथा ओवर लेकर। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो अभी तक वहां पर नन ठक्कर की ओर से आइकॉन प्लेयर के रूप में, और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है वो देखने के बाद धर्मेश भाई ठक्कर काफी खुश होंगे, नन ठक्कर के पापा। इसी प्रकार का क्रिकेट खेला करते थे रुद्र ठक्कर, उनको भी हम जरूर याद करेंगे। उनके मामा भी यहां पर है अल्पेश भाई गोस्वामी। 3 ओवर की समाप्ति 14 रन, पारी का
चौथा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नन ठक्कर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तंजीम कादरी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दयाराम महला। विकेट कीपर केयू राहिर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। स्वीपर कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए गली, शॉट इज थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, आउट अपील जरूर की गई थी लेकिन वहां पर मौका मिला नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। देखिए टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर। बखूबी तरीके से जानते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है और उसी प्रकार से गेंदबाजी की जा रही है नन ठक्कर की ओर से पारी के चौथे ओवर में। टॉप एज है वहां पर केयू राहिर है विकेट के पीछे, तो निश्चित रूप से आउट होकर जाना पड़ेगा अपने डग आउट की ओर। आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं। तंजीम कादरी बैक टू डग आउट। ओपी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। 5 विकेट गंवा चुकी है बानान टाइगर्स। धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर प्रेक्षकों की संख्या भी घट रही है। वैसे देखा जाए तो ये मेगा फाइनल मुकाबला पूरी तरीके से अपने हाथों में करने का प्रयास है ओमसा 11 धर्मपुर की ओर से, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से जुड़ा ये खेल है। यहां से फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं कल्पेश बोपी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दयाराम महला। चेंज ऑफ पेस वाली है गेंद वहां पर। देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बल्ला जरूर चलाया था कल्पेश बोपी ने, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी है भार्गव गावित के नाम। लगातार ये तीसरा मेगा फाइनल मुकाबला खेलते हुए 2 अंडर 25 के वहां पर मेगा फाइनल मुकाबले खेले भार्गव गावित ने। उसके बाद ये मेगा फाइनल मुकाबला वाइड और यहां से चौका यानी कि 5 रन जोड़े जाएंगे। रजवाड़ी कप का ये मेगा फाइनल मुकाबला खेलते हुए भार्गव गावित, लगातार ये तीसरा फाइनल। ऑफ स्टंप स्पीड छोड़ती हुई गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बानान टाइगर का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए वैसे देखा जाए तो सीजन नंबर पहला, सीजन नंबर दूसरा वहां पर जीतने वाली टीम है एसके लायंस और रनर्स अप टीम रही थी कीर्तिबाई आहिर की टीम। और तीसरे सीजन में लगातार ये फाइनल खेल रहे जयदीप बारसोल। तीसरे साल में वहां पर लगातार फाइनल खेलने वाले इकलौते ऐसे फील्डर जो वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर है जयदीप बारसोल। बल्ले का टॉप एज है। इस बीच वहां पर हार्दिक सोलंकी ने प्रयास किया था, रन आउट का खतरा है और वहां पर प्रयास किया था लेकिन रन आउट नहीं कर पाए दीप आहिर। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होगा। शायद आखिरी गेंद है, यस वहां पर आखिरी गेंद। देखिए वैसे देखा जाए तो यहां पर कल सुबह के सत्र में पहला मुकाबला खेला गया था। देखिए कल सुबह के सत्र में जब ये पहला मुकाबला जब लीग स्टेज का चल रहा था तब वहां पर बताया गया था जयदीप बारसोल की ओर से तो फाइनल तो हम यहां से जीत कर ही जाएंगे
और उसके बाद अच्छी मेहनत मशक्कत के बाद ये टीम मेगा फाइनल में प्रवेश करती हुई और उसका रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, खास तौर से फील्डिंग टीम ओमसा 11 धर्मपुर। 4 ओवर की समाप्ति, 19 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतीक जोशी का भी वैसे आखिरी टूर्नामेंट है ये, उनको भी सम्मानित किया जाएगा विशाल बामने की ओर से। विशाल बामने का भी आखिरी टूर्नामेंट। और रुद्रबाई दसोंदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रुद्रबाई दसोंदी की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी भी फिलहाल 12 बजे है और 12:45 हो चुके हैं, फिर भी काफी लेट नाइट तक यहाँ पर क्रिकेट के साथ अलग लगाव है रुद्र दसोंदी। बहुत नेक दिल इंसान है वैसे देखा जाए तो। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, धर्मपुर तालुका टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर बात को चला जाए तो मेरे ख्याल से मानसून से पहले का ये शायद आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, रजवाड़ी कप। ये टेनिस बॉल का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है मानसून से पहले। उसके बाद रबर बॉल आएगा। पारी का सेकंड लास्ट ओवर, गेंदबाजी के ऊपर फिलहाल क्रिक हीरोज के रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जयदीप बारसोल। लगातार तीसरे साल में ये मेगा फाइनल मुकाबला खेलते हुए ओमसा 11 धर्मपुर की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है दयाराम महला, इकलौते ऐसे बल्लेबाज पूर्व पट्टी के जिन्होंने यहाँ पर अभी भी बल्लेबाजी के ऊपर है। उनके साथ में है कल्पेश बोपी, यानी कि उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। टिपिंग फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, वहां पर वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत हो चुकी है पारी के 5वें ओवर की। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, कल्पेश बोपी और दयाराम महला। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर रुका हुआ बाहनान टाइगर। एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस बीच मैदान के ऊपर भार्गव गावित, नन ठक्कर और जयदीप बारसोल की ओर से। फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, नजरों के नीचे खेला और स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर मिलन पटेल की ओर से हल्की सी फंबल हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कवर किया भार्गव गावित ने और एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 20 रन। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स की बात की जाए तो धर्म राठौड़, सोहम देसाई, विशाल बामने, यश जानी, मंथन भट्ट और सेब दाऊदी, जिन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर किया है। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर सोहम देसाई और पृथ्वी दरबार ने की है और दरबार का एक ही स्लोगन है, लाख से वार पण आवसे मजा। एक ही स्लोगन के साथ उतरते हैं दरबार। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, वहां पर गेप में स्ट्रोक खेला है, वन बाउंस के बाद गेंद को भेजा है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए और 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। देखिए आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जब से वहां पर ओमसा 11 खेल रही है मुकाबला, तब से अपने डगआउट में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए मनीष भाई पटियार और उनके साथ में अभी पटियार। मनीष भाई पटियार की अगर बात की जाए तो अभी अभी वहां पर ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 4.5 लाख की इनामी राशि नाथू दादा कप में एंट्री करने वाले ये ऑनर है मनीष भाई पटियार। एक बहुत ही नेक दिल इंसान जिन्होंने वहां पर एक अच्छा नाम कमाया है टेनिस क्रिकेट के जरिए। उनके साथ में अभी और एक के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी। बानान टाइगर 25 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बल्लेबाज के लिए यहां पर अलग इनाम का भी अनाउंसमेंट किया गया है हमारे स्पॉन्सरों की ओर से। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, वहां पर लाउड अपील की गई है, रन आउट का खतरा मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद, 1 रन मिलेगा। लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या है 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बाहनान टाइगर्स। पारी का ये 5वां ओवर। देखिए औसत की बात की जाए तो 5.5 का औसत चल रहा है, प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 32 रन। पहले 2 ओवर में रबाड़ा दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए, रईस कादरी आपको नजर आएंगे। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, ऊंचाई बहुत है, दूरी है नहीं, कैचिंग पोजीशन के ऊपर है भार्गव गावित, अपर हैंड कैच किया जाएगा, कल्पेश बोपी को जाना पड़ेगा अपने डगआउट की ओर। विकेट नंबर 6।
बीच मैदान के ऊपर पारी का आखिरी ओवर। देखिए वैसे देखा जाए तो आप देख सकते हैं मनीष भाई पटियार की ओर से एक वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर आसिफ भाई के साथ। वहां पर हमारे डांसिंग अंपायर जुड़े थे और 1018 लाइव है। इसे देखा जाए तो लाइक है उस वीडियो के ऊपर। और व्यूअर्स की अगर बात की जाए तो 5000 व्यूअर्स। क्या बात करें प्रतीक जोशी दरबार हमारे साथ। एक ही स्लोगन आजे का लाख से वार पड़ाव से मजा। 5 ओवर की समाप्ति 26 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। मिलन पटेल को शामिल किया जा रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज दयाराम महला और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अली। अच्छा स्ट्रोक है इस बीच डीप मिड विकेट के ऊपर सीधे आउट ऑफ पार्क। 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। देखिए मनीष भाई पटियार की ओर से बताया गया है कि 51,000 व्यूअर्स है उस वीडियो के ऊपर। 51,000 व्यूअर्स। आसिफ भाई और डांसिंग अंपायर मनीष ने जो वहां पर डांस किया था वो वीडियो वायरल हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। फिलहाल 32 रन पारी का यह आखिरी ओवर सिक्सर के साथ शुरुआत कर दी है यहां पर बल्लेबाज दयाराम महला ने। बत्तीस रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। मिलन पटेल गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज दयाराम महला। वाइड इज लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर। देखिए ये घातक हथियार है गेंदबाज के पास और उसको निकाला है वहां पर अपने पिटारे से मिलन पटेल ने। इस टूर्नामेंट में पहली बार गेंदबाजी करते हुए मिलन पटेल इसे एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। आइकॉनिक प्लेयर के रूप में जाते हैं अगर दोड़िया समाज का वहां पर टूर्नामेंट रहता है। मिलन पटेल हवाई फायर कैच का कॉल। नन ठक्कर नीचे है तो वहां पर एक सेफ हैंड कैचर है। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर जाना पड़ेगा दयाराम महला को अपने डगआउट की ओर। डीजे आ चुके हैं और बल्लेबाजी के ऊपर सज्जाद शेख आप पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। सज्जद भाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेजेंड ऑफ धर्मपुर बल्लेबाजी के ऊपर। आते ही बल्ला जरूर चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 32 32 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। मेगा फाइनल ये मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस वहां पर भार्गव गावित की ओर से नन ठक्कर की ओर से देखने को मिला। पारी के स्लो ओवर में गेंदबाजी की गई जयदीप बारसोल जिन्होंने 6 रन खर्च किए और एक सफलता। यानी कि पूरी तरीके से वहां पर इवन बैलेंस टीम को वहां पर बनाया है मनीष भाई पटियार ने। वाइट का इशारा और तीसरे अंपायर की ओर रेफर किया जा रहा है। हमारे टीवी अंपायर पिंटू पाठक सर हमारे साथ जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में। इट्स अ फेयर डिलीवरी। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे ये बताया जा रहा है अंपायर सर की ओर से। फिलहाल डॉट गेंद। देखिए वहां पर आखिरी गेंद बची हुई है। सिक्सर लगाएंगे सज्जाद भाई तो 250 रुपया दिया जाएगा प्रतीक जोशी की ओर से। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद मिलन पटेल गेंदबाजी के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
बल्ले का टॉप एज है, इस बीच ऊंचाई बहुत है, नीचे खिलाड़ी है दीप आहिर और एक अच्छे कैचर है वहां पर और बहुत ही बेहतरीन कैच किया वहां पर दीप ने। 32 रन बने हैं, 33 रनों का टारगेट, यहां से ट्रॉफी उठानी है और अपने घर ले जानी है तो 33 रन बनाने पड़ेंगे ओमसा 11 धर्मपुर को। डीजे केयूर आहिर और ऋतुराज गोहिल सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है वहां पर। तैतीस रन चाहिए वहां पर। केयूर आहिर और ऋतुराज गोहिल सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान किया वहां पर। 33 रन चाहिए सो फाइनल मुकाबले को जीतना है तो ओम साई 11।
पहली ओवर लेकर आए विकास माला, स्ट्राइक के ऊपर केयूर आहिर, 33 रनों की आवश्यकता 36 गेंदों के ऊपर। रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पर, डायरेक्ट हिट तो निश्चित रूप से जाना होता पवेलियन के वापस। केयूर आहिर के लिए इनाम प्रतीक जोशी की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 1001 रुपये का नकद इनाम। अगली गेंद और पहले दूसरी ही गेंद के ऊपर वहां पर आकाशी टोला, उड़न खटोला, उडवला पाठवला, षटकार दाखवला, चेंडू सीमारेषा पार। वहां पर विकास महाला ने गेंदबाजी के ऊपर बहुत ही बढ़िया वहां पर वापसी की गई है वहां पर। देखिए बल्लेबाजी के ऊपर केयूर आहिर, सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाजी की जा रही है, जिसकी फितरत है पावर प्ले में आक्रामक और तीखे अंदाज में बल्लेबाजी करना। मुकेश भाई आहिर भी यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं केयूर आहिर का मुकाबला देखने के लिए। और देखिए उनके पापा है और उनके साथ में नन ठक्कर के पापा धर्मेश भाई। फिलहाल विकास रबाड़ा गेंदबाजी के ऊपर, ये एक और सिक्सर स्क्वायर लेग के ऊपर, गेंद को भेजा है सीधे आउट ऑफ पार्क। मनीष भाई की ओर से स्पेशल इनाम है। केवल ये मैच 2 ओवर में जिताते हैं तो 5,000 रुपये का इनाम। देखिए मनीष भाई पटियार की ओर से स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है केयूर आहिर के लिए। 2 ओवर में ये मुकाबला अगर समाप्त करेंगे तो 5,000 रुपया दिया जाएगा। चेंज ऑफ पेस वाली ये गेंद ड्राइव किया है वर्टिकल बल्ले से और निश्चित रूप से वहां पर चौका बटोरेंगे डीजे। किया है वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर और पावरफुल किया है, गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या है 20 रन।
अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वहां पर रईस कादरी की पहली गेंद के ऊपर गेंद को भेजा है डीप मिड विकेट के ऊपर से आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। जीतने के लिए 7 रन, यहां से मुकाबले को जीतना है तो पारी का ये दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के ऊपर है रईस कादरी, हवा में गेंद है इस बीच, कैच का कॉल है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर विकास रबाड़ा, और वहां पर कैच का कॉल पूरी तरीके से एक सेफ हैंड कैचर जिन्होंने कोई गलती की नहीं। बैक टू डगआउट, बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल के रूप में लगने वाला पहला झटका। ज्यादा वक्त हमारे पास भी है नहीं फिलहाल, वैसे देखा जाए तो 1 बज चुका है। धर्म राठौड़, सोहम देसाई, पृथ्वी दरबार, एक ही स्लोगन है, लाख से वार पण आवशे मजा। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर विशाल बामने, यश जानी, मंथन भट्ट, शिव दाऊदी। जीतने के लिए 7 रन। नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, नन ठक्कर, रुद्रबाई दसोंदी की ओर से और दीवबाई डिमर की ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 1500 रुपये यानी कि 3000 रुपया दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर। सभी प्रेक्षक हमारे साथ जुड़े थे अपना कीमती समय निकालकर, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। आज के दिन का ये मेगा फाइनल मुकाबला रजवाड़ी कप सीजन नंबर 3 और सीजन नंबर 3 की ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत करीब है। ओम साई 11 धर्मपुर के राहिर स्ट्राइक के ऊपर और रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर पारी का दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए आखिरी खील को ताबूत में ठोक दिया है यहां पर के राहिर ने। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या अरे वागड़ डीजे वागड़,